दोस्तों इस वीडियो में आज हम सीखेंगे आप लोग उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन किस प्रकार से ले सकते हैं, वो भी सिंगल सब्जेक्ट के में एडमिशन अगर आपको लेना है सिंगल सब्जेक्ट में तो उसमें आप एडमिशन किस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना है UPRTOU। जैसे आप टाइप करते हैं एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको पहली जो वेबसाइट आती है UPRTO की, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो सामने आपके एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देता है जिसमें आपका एडमिशन ओपन जुलाई 2025-26 सेशन जो कि स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आप जो है जैसे अगर आपका फ्रेश एडमिशन है तो यहाँ पे आप क्लिक हियर कर दीजिएगा। अगर आपका सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में आपका एडमिशन है जिसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया तो उसके लिए यहाँ से है री रजिस्ट्रेशन के लिए बोला जाए तो अपना फ्रेश एडमिशन होगा तो आपको क्लिक करना है फर्स्ट ईयर एडमिशन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका एक एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाता है जो कि सामर्थ्य गवर्नमेंट के नाम से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे लॉगिन और न्यू रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हमारे पास अभी कोई लॉगिन आईडी तो है नहीं तो इसलिए हमको अभी न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपसे यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल आपसे मांगी जाती है। तो यहाँ पे चलिए बेसिक डिटेल अभी फिलअप करके उसके बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं। बेसिक डिटेल में आपका रहेगा, आपका नाम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, डेट ऑफ बर्थ में डेट रहेगा, मंथ रहेगा, ईयर रहेगा, एप्लीकेंट की मेल आईडी, आपके पास जो भी मेल आईडी हो अपनी उसको इसमें एंटर कर दीजिए। उसके बाद रीवेरीफाई कर दीजिए अपना मेल आईडी। साथ ही साथ यहाँ पे अपना आप जो है 8 मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बना लीजिए। उसके बाद पासवर्ड री एंटर कर दीजिए, मोबाइल नंबर डालिए, मोबाइल नंबर री एंटर करके वेरीफाई कर दीजिए। उसके बाद लास्ट में आपका कैप्चा कोड आएगा, कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है जिसमें आपका एक योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज एंटर योर वेरिफिकेशन कोड सेंड योर रजिस्टर्ड मेल आईडी। तो यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन कोड गया है जो कि आपका मेल पे और मोबाइल पे दोनों पे गया है। तो यहाँ पे आप जो है अपना मेल आईडी पे या मोबाइल पे जो भी आप वही एक यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन कोड एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे आप अपना कैप्चा कोड डालिए। चलिए मैं आपका यहाँ पे जो है वेरिफिकेशन कोड एंटर करता हूँ 663870। ये सब सैंपल के तौर पे है तो आप लोग अपना जो भी इसमें डाटा फिलअप कीजिएगा बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा जिससे कि किसी प्रकार कोई उसमें गलती ना हो। यहाँ पे अपना कैप्चा कोड डाल के और यहाँ पे अपना OTP जो भी आपके मोबाइल पर और मेल पे गया उसमें से कोई एक यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे उसके बाद कैप्चा कोड डालिए। कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट OTP पे क्लिक कर दीजिए। ये लगता है गलत है। जैसे आप कैप्चा कोड डाल के इस पर सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पे अकाउंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाता है। प्लीज लॉगिन, यहाँ पे अब आपका अकाउंट बन गया है। अब आप यहाँ से जाके लॉगिन कर सकते हैं जहाँ से आपका अपना जो भी फॉर्म आपको अप्लाई करना है वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे इस बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो है लॉगिन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे रजिस्टर ये यूजर लॉगिन आप आ जाएंगे। यहाँ पे अपना मेल आईडी डालिए, पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया उसको डालिए। उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड डाल के यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आपका अकाउंट लॉगिन होता है तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको दिखाई देता है जिसमें आपका पहले डैशबोर्ड दिखाई देगा, उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल दिखाई देगा, सेलेक्ट प्रोग्राम, प्रोग्राम शेड्यूल दिखाई देगा, पेमेंट और बैंक डिटेल, ये सब चीज़ ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे प्रोफाइल स्टेटस आपका दिखा रहा है पेंडिंग, तो अभी आपको प्रोफाइल आपकी अपनी जो है उसको कंप्लीट करना है। और ये स्टेटस ये आपका स्टेप भी दिया गया है कि कितने स्टेप में आपका ये जो है रजिस्ट्रेशन और आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट होने वाला है। तो पहले आपका प्रोफाइल क्रिएट होगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप अपना प्रोग्राम जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं उसको फिलअप होगा सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में आपका फाइनल पेमेंट के बाद जो है आपका फाइनल फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। कंप्लीट प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ डिटेल आप ओपन होता है जिसमें आपका जो अल्टरनेट मोबाइल नंबर मांगता है, डेट ऑफ बर्थ आपका पहले से सिलेक्ट है चूँकि आपने रजिस्ट्रेशन समय वहाँ पे एंटर किया था। उसके बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन जेंडर, यहाँ पे आपका जेंडर पूछा जा रहा है तो आपका जो भी जेंडर है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। कैटेगरी आपकी जो भी हो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आप अपना से कर लीजिएगा जो भी आपका हो। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका ब्लड ग्रुप आपको पता है तो उसको एंटर कर दिए, नहीं तो नॉट नोन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपका सिटीजनशिप क्या है, अगर इंडियन हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। रिलीजन आपका हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी हो आप
अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। आईडी प्रूफ में आप कौन सी आईडी प्रूफ देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपका आईडी प्रूफ जो भी हो, आपका पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो, उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पे पैन कार्ड कर देता हूँ। जैसे आप जो भी यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा उसका यहाँ पे आपका आईडी नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे उसको यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आपका फैमिली डिटेल पूछा जाता है आपसे, मम्मी का नाम, मम्मी का मोबाइल नंबर, पिता का नाम, पिता का मोबाइल नंबर। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ से पूछा जाता है, अगर आपके पास है तो दे दीजिएगा, नहीं तो ये कंपलसरी नहीं है। जैसे यहाँ मम्मी का मोबाइल नंबर, पापा का मोबाइल नंबर कंपलसरी नहीं है। तो इसमें यहाँ पूछा जा रहा है कंबाइंड फैमिली इनकम, जो भी है आपकी पूरे परिवार की समस्त आय को एक साथ मिला के यहाँ पे आपको देना है। तो यहाँ पे जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो अपने हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आपका अदर कैटेगरी कोटा में आ जाता है। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो यहाँ पे अपना हैंडीकैप्ड का डाल दीजिएगा। अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा, और इसमें अगर एक्स सर्विसमैन नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पे बैंक डिटेल आपसे आपका पूछा जा रहा है कि अगर कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड आपका जो फीस रिफंड का, अगर ऐसा कोई वो होता है, आपकी कोई फीस रहती है जो रिफंड करनी होगी, तो इस ई अकाउंट में आपका जो है फीस रिफंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अपना अकाउंट होल्डर नेम डालिएगा, किसी का भी डाल सकते हैं, अपना डाल सकते हैं, मम्मी पापा में से किसी का भी डाल सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए दिया है, बैंक अकाउंट प्लीज प्रोवाइड डिटेल ऑफ योर पेरेंट्स एंड गार्जियन बैंक अकाउंट वेयर यू हैव वुड लाइक टू रिसीव द रिफंड इफ एनी। अगर आपका कोई भी जो है पैसा बनेगा रिफंड के लिए, तो आप अपना जो है मम्मी पापा या गार्जियन किसी का भी यहाँ पे बैंक अकाउंट एंटर कर सकते हैं, जिसमें इनके द्वारा पैसा आप भेजा जाएगा। तो यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिएगा जिसके नाम से भी बैंक अकाउंट होगा, अकाउंट नंबर डालिए, अकाउंट नंबर कंफर्म कर दीजिए, किस बैंक का अकाउंट नंबर है उस बैंक का यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा, वह बैंक कहाँ स्थित है वो ब्रांच डालिएगा। उसके बाद यहाँ IFSC कोड है, उस बैंक का IFSC कोड क्या है उसको यहाँ पे आप डाल दीजिए। बैंक डिटेल डालने के बाद आप जो यहाँ पे अपना एड्रेस फिलअप कर लीजिएगा। करस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछा जा रहा है, यहाँ पे एड्रेस में यहाँ पे डाल दीजिए अपना जो भी आपका एड्रेस हो। फर्स्ट लाइन में यहाँ पे डालिए, सेकंड लाइन में जो भी हो पूरा एड्रेस यहाँ डाल दीजिए। कंट्री अपना सेलेक्ट कर लीजिए, स्टेट जो है आपका वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेट तभी खुलेगा जब आप यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपका स्टेट हो। स्टेट के बाद आपका जो है डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो। ये सब डिटेल जो मैं डाल रहा हूँ ये सब सैंपल के तौर पे है, तो आप लोग अपनी डिटेल जो भी डालिएगा ध्यानपूर्वक डालिएगा, उसमें किसी प्रकार की कोई गलती ना हो जिससे। यहाँ पे अपना सिटी डाल दीजिए, सिटी डालने के बाद वहाँ का आपका अपना पिन कोड डाल दीजिए। सेम है अगर यस तो आप यहाँ जो चेक बॉक्स है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका ये एड्रेस दोनों सेम हो जाते हैं, तो आपको दोबारा यहाँ पे एड्रेस डालने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद आपको सेव डिटेल पे क्लिक कर देना है। जब आप सेव डिटेल पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आता है, आर यू श्योर यू वांट टू सेव। आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी डिटेल जो आपने फिलअप किया क्या वो सब सही है, और आप जो फाइनली इसको जो है सेव करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे अगर सही है तो ओके कीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे कैंसिल करके आप उसको एक बार रिवेरीफाई कर सकते हैं, या उसमें जो भी करेक्शन है उसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका ओके हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ओके। तो जैसे ही आप ओके कर देते हैं तो आपका जो प्रोफाइल डिटेल है वो पहला स्टेप उसका कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफाइल डिटेल पे ग्रीन टिक हो गया है। अभी आपके पास देखिए कितना अभी डिटेल अभी आपको फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो है ये कंप्लीट होगा। पहले में है डेव आईडी प्रूफ, अब ये देखते हैं उसके बाद प्रोसेस करेंगे तो इसमें क्या क्या आता है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हो सकता है वो, ये नहीं तो और भी कुछ होगा आगे पता चलेगा। आधा डिटेल में आपका आधा डिटेल मांगा जाएगा। अपलोडिंग में जो भी आपके डॉक्यूमेंट यहाँ मांगे जाएंगे उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपका फाइनल रिव्यू आपको दिखाया जाएगा। तो चलिए आगे इसको हम फिलअप करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, अगर आप अपनी डिटेल अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक मौका दिया गया, यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो अपना डिटेल अपडेट नहीं करना है, यहाँ पे आप प्रोसीड टू नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे आप इसको प्रोसीड टू नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे जो एक नया स्टेप इन लोगों के द्वारा जो है फॉलो किया गया है, इसमें डेव आईडी एक होती है जो कि अभी फिलहाल नया ही लाया गया है। इसमें आप अगर आपका बना नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है डेव आईडी प्रूफ डिस्टेंट एजुकेशन ब्यूरो। जो अगर आप डिस्टेंस से कोई एजुकेशन लेते हैं तो यहाँ पे ये लोग एक इंटीग्रेटेड कोई आईडी दे रहे हैं, जिसके माध्यम से आप जो कहीं भी किसी भी कोर्स में आप डिस्टेंस कोर्स में अगर एडमिशन लेते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे ये आपका काम में आएगा। तो इसको बनाने के लिए आप क्लिक हियर टू क्रिएट डिस्टेंट एजुकेशन ब्यूरो पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाता है इसका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो कि आईडी बनवा रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सूर्यान साइबर में। तो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे डेव आईडी आप लोग कैसे बना सकते हैं। डेव आईडी वो आईडी है जो कि आप अगर कभी डिस्टेंस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, अर्थात आप प्राइवेट एडमिशन लेना चाहते हैं जो कि आपको रेगुलर जाना नहीं पड़ता, वहाँ से अगर कोई कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए आपका डेव आईडी कंपलसरी हो गया है। पहले ऐसा नहीं था, तो इसको आप बनाने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना dev.ugc.ac.in पे। जैसे आप यहाँ पे आते हैं, इसका होम पेज पे कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है डेव आईडी इज यूनिक आईडी दैट इज टू बी मैंडेटरी क्रिएटेड बाय द लर्नर हु विश टू get admission in open distance learning online program. The purpose of the dev id is ensure that learners are taking admission in open and distance learning online program of the higher education institution which are recognized by the commission. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जब भी आप डिस्टेंस से एडमिशन कोई लेते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो ये अब आपके लिए कंपलसरी हो गया है। तो इसको चलिए डेव आईडी हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। डेव आईडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास एबीसी आईडी होना जरूरी है। अगर आपके पास एबीसी आईडी नहीं है तो उसको भी अब यहाँ पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको गूगल पर डालना है एबीसी आईडी। जैसे आप एबीसी आईडी डाल देते हैं तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होता है जो कि रहता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी आईडी। तो इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन। अगर आपके पास इससे पहले आईडी बना हुआ है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, अगर नहीं बना है तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपसे फिर पूछा जा रहा है कि आप स्टूडेंट हैं कि आप इंस्टीट्यूट हैं कोई। तो यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट ही हैं फिलहाल तो अभी। तो यहाँ पे आपका रिडायरेक्ट हो जाएगा मेरी पहचान मतलब डिजी लॉकर के पोर्टल पे। तो यहाँ पे आप अपना डिजी लॉकर अकाउंट जो है लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे मोबाइल नंबर से कर सकते हैं, यूजर नेम से कर सकते हैं, अदर आईडी के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपना डिजी लॉकर यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपसे कुछ जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ से ये कलेक्ट करता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है डिजी लॉकर से। तो यहाँ पे आपको अलाउ करना है। जैसे आप अलाउ कर देते हैं तो आपकी साइट रिडायरेक्ट हो जाती है आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के पोर्टल पे। तो यहाँ पे आपका जो है ये आईडी शो हो जाता है, जिसमें आपका ऊपर रहेगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अपार्ट आईडी। यहाँ पे आपका नंबर रहेगा, उसके बाद यहाँ आपका नेम रहेगा, जो भी आपका आधार में नेम रहता है उस हिसाब से यहाँ पे आपको आईडी नंबर मिल जाता है। तो इस प्रकार यहाँ से आप अपना आईडी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद इसको डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हैं इन फ्यूचर जब आपको कभी भी यूज करना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना एबीसी आईडी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है, 5 मिनट के अंदर बन जाता है। इसके लिए आपके मोबाइल में मतलब आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए और आपका जिस डिजी लॉकर अकाउंट बना होना चाहिए। अगर डिजी लॉकर अकाउंट नहीं बना है तो उसके लिए आपको अपना डिजी लॉकर अकाउंट बनाना है सबसे पहले। उसके बाद आपको जाके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की आईडी एबीसी आईडी जिसको बोलते हैं उसको यहाँ पे बनाना है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। थैंक यू फॉर। बाद यहाँ पे आइए डेव आईडी बना लीजिए। डेव आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना एबीसी आईडी का नंबर डालना पड़ेगा। जैसे आप नंबर एंटर करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे आप एंटर कर देते हैं तो आपके सामने आपकी डिटेल ओपन होकर आ जाती है। इसमें आपका जो है एबीसी आईडी नंबर रहेगा, आपके अगर कोई इसमें सब डिटेल रहता है, आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपका यहाँ पे शो होगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर मांगा जाता है। तो आप यहाँ पे अपना मेल आईडी मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए। करके आप जो है यहाँ पे आई एग्री जो चेक बॉक्स है इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे आप इसको सबमिट पे क्लिक कर देते हैं तो आपका डेव आईडी जो है सक्सेसफुली जनरेट हो जाता है, जो कि आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप जो है बड़ी आसानी से 5 मिनट के अंदर ही अपना डेव आईडी बना सकते हैं, जो कि आपके सामने मैं बना के भी दिखा दिया हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अपना जो है डेव आईडी यहाँ पे एंटर कर देना। जैसे आप डेव आईडी एंटर करके इसको आप फेस डेव डिटेल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका जो डेव आईडी का जो भी डिटेल है वो यहाँ पे सर्च होकर आ जाता है। यहाँ पे आपका डेव आईडी का डिटेल भी आएगा, एबीसी आईडी का भी डिटेल आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी डाटा रहेगा वहाँ से आपका पूरा फिलअप हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर डाटा में किसी प्रकार की कोई मिसमैच है, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपडेट पे क्लिक करना है।
अब आप देख सकते हैं आपका प्रोफाइल डिटेल हो गया कंप्लीट, डेव आईडी डिटेल हो गया कंप्लीट। अब आपका नेक्स्ट स्टेप आता है अदर डिटेल। अदर डिटेल के लिए आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है जिसमें आपसे कुछ डिटेल आपकी मांगी जाती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप क्या रूरल या अर्बन कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, जिसमें जो भी हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको जेल वेल या कोई भी सजा वजह हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो भी हो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जाता है आर यू डिपेंडेंट, आर्म या फोर्स से कोई डिपेंडेंट है कि नहीं है, यस या नो जो भी हो आप यहाँ कर लीजिए। ट्रांसजेंडर है कि नहीं है ये आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है कि नहीं है, इसको अपने हिसाब से आप यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। क्या आप ऐसे पेरेंट्स से संबंध रखते हैं जो कि कोरोना में उनकी डेथ हो गई, यस, अगर यस है तो यस कर दिए, नो है तो नो कर दीजिए। इसको करने के बाद आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं तो आपके सामने आपका जो ये अदर डिटेल का यहाँ पे 3 स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आपका सेकंड लास्ट स्टेप जो है वो है अपलोड्स का। तो यहाँ पे आप आके अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट प्रोसेस टू नेक्स्ट जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप पे चल जाइए। अगर आपका इसमें कुछ करेक्शन करना है तो यहाँ अपडेट डिटेल पे चले जाकर वहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं। तो प्रोसेस टू नेक्स्ट कर देता हूँ क्योंकि अपने फॉर्म में किसी प्रकार की अभी फिलहाल तो कोई मिस्टेक है नहीं, चूंकि ये सैंपल के तौर पर फिलअप किया जा रहा है। आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक इसको सबमिट कीजिएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप जो है अपना आधार डिटेल सेव कर देते हैं उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो अपलोडिंग का आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन कुछ दिया गया है। जो भी आपके स्टेप कंप्लीट होते जाएंगे वहाँ पे आपका टिक होता जाएगा, ग्रीन टिक। तो जैसे अभी आपका अपलोडिंग पे आ गया तो यहाँ पे आपका अपलोडिंग पे इस समय आप आ चुके हैं तो यहाँ पे आपका चेक बॉक्स में ग्रीन टिक का लग चुका है। वहीं पे आपका अपलोडिंग का जो है अपलोडिंग में आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो भी आपकी फोटो और साइन रहेगा वो जेपीजी में होना चाहिए। और आपका जो डिजिटल मतलब अपलोडिंग में जो भी आपके सर्टिफिकेट रहेंगे, डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, जैसे इनकम प्रूफ हो गया, आपका मार्कशीट हो गया आपका, उसके बाद आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड हो गया, ये सब चीज़ आप जो है जेपीजी में भी अपलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है पीडीएफ में भी अपलोड कर सकते हैं, जिसका साइज जो है 10 KB से 500 KB तक होना चाहिए। ये जो साइज है ये आपका फोटो से लेकर जो है सभी डॉक्यूमेंट का 10 KB से 500 KB तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप फोटो में आके यहाँ पे सिलेक्ट फाइल करके फोटो अपलोड कर दीजिए, जो कि 10 से 500 KB तक होना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम। सिग्नेचर जो रहेगा वो आपका यहाँ से सिलेक्ट फाइल करके अपना यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, जिसका साइज भी जो है मिनिमम 10 KB मैक्सिमम 500 KB होना चाहिए। साथ ही साथ आपका आईडी प्रूफ जो रहेगा जेपीजी और पीडीएफ में हो सकता है, जो कि आपका 10 KB से 500 KB होना चाहिए। वो भी आपका यहाँ पे आप सिलेक्ट फाइल करके सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से अपलोड हो जाएगा। और आपका जो इनकम प्रूफ है वो भी आपको 10 से 500 KB होना चाहिए, जो कि जेपीजी और पीडीएफ दोनों में जो है आप अपलोड कर सकते हैं। जो इनकम प्रूफ है ये आपका जो है 10 KB से 500 KB होना चाहिए, जो कि आप जेपीजी और पीडीएफ दोनों फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका जो साइन और फोटो है ये सिर्फ आप जेपीजी में ही अपलोड कर सकते हैं, इसका आप खासा ध्यान रखिएगा। अपलोड करने से पहले आप जो सभी जो साइज आपको बताया ये सब चीज़ें आप बना के रख लीजिए, जिससे कि आपको अपलोड करने में ज़्यादा समय न लगे और किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो अपलोडिंग में। तो दोस्तों जैसे आपका सब डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट करना है। जैसे आप प्रोसीड टू नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने आपका फॉर्म का पूरा प्रीव्यू ओपन हो जाता है। तो यहाँ प्रीव्यू में आप देख सकते हैं अपलोड्स में जो आपका लास्ट में अपलोडिंग का सेक्शन था उसमें आपका फोटो अपलोड हो गया, सिग्नेचर अपलोड हो गया है, आईडी प्रूफ में आपने जो भी आईडी अपलोड किया तो वो अपलोड हो गया। यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट भी आपका यहाँ अपलोड हो गया, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको सबमिट एंड लॉग पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट एंड लॉग पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक मैसेज शो होता है कि आपका ये जो फॉर्म है अगर आप कन्फर्म एंड लॉक कर देते हैं ये आपका जो है परमानेंटली लॉक हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है या करेक्शन अभी आपको करना है तो आप यहाँ पे कैंसिल करके यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। अगर आप ये क्लियर है कि हमारा फॉर्म में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सही है, अपनी तरफ से एकदम हम क्लियर हैं, तो यहाँ पे आई हियर बाय डिक्लेयर कर दीजिए कि हाँ मेरा जो फॉर्म भरा गया है मेरे द्वारा उसमें किसी प्रकार की कोई गलत जानकारी नहीं दी गई, जो भी जानकारियाँ दी गई हैं मेरी नज़र में सही हैं और मार्कशीट के अकॉर्डिंग सब चीज़ सही है। तो आप इसको चेक बॉक्स पे क्लिक करके इसको यहाँ पे कन्फर्म एंड लॉक कर दीजिए। जैसे आप कन्फर्म एंड लॉक करते हैं तो आपको UPRTO का जो URN नंबर वो आपको मिल जाएगा, अलॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका UPRTO URN नंबर यहाँ पे अलॉट हो गया है, जो कि कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे आपके सामने वेलकम जो भी नाम रहेगा वो आपका यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे नीचे प्रोग्राम आपका जो है अब नीचे जितने भी प्रोग्राम हैं वो आपके शो हो जाएंगे। तो दोस्तों जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है UPRTO में तो आप उसके बाद जो है अपने किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप लॉगिन करते हैं अपनी प्रोफाइल तो इसमें आपका जो है अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाता है।
और जितने भी फॉर्म आपके अप्लाई होंगे तो यहाँ पे आपके फॉर्म दिखाई दे जाएंगे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्राम, यहाँ पे जो रहेगा फॉर्म नंबर जो है प्रोग्राम एप्लीकेशन ये यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म नंबर हो जाएगा, प्रोग्राम के नेम हो जाएगा, कब आप अप्लाई किए, उसका स्टेटस क्या है, एक्शन क्या लिया गया है, रिसिप्ट सब चीज़ यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। अगर आप अपनी प्रोफाइल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रोफाइल में जाकर अपनी आप प्रोफाइल देख सकते हैं। फिलहाल तो अब चलते हैं हम लोग जो है फॉर्म को अप्लाई करके देखते हैं किस प्रकार से फॉर्म को अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले आपको आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाता है, जो कि जो आपका प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम में आप जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो कोर्स आपके सामने जो है यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप जो है बैचलर या यूजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम तो यहाँ पे इसको क्लिक कर सकते हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम यहाँ पे, और पीजी कोर्स में करना है तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल तो हमको सिंगल सब्जेक्ट में इस समय जो है फॉर्म अप्लाई करना है, तो इसको जो है यहाँ पे हम लोग सिंगल सब्जेक्ट के लिए आपको सेलेक्ट करना है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में इसमें यहाँ सेलेक्ट करना है। जैसे आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे सब चीज़ आ जाएंगे, सर्टिफिकेट कोर्स भी आ जाएंगे, सिंगल सब्जेक्ट का भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ सिंगल सब्जेक्ट के जो कोर्सेज होते हैं। जैसे ये रहा सर्टिफिकेट इन सिंगल सब्जेक्ट आर्ट, ये संस्कृत से हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री से हो गया, सभी कोर्सेज हैं संस्कृत। उसके बाद इंग्लिश से भी हो गया, ज्योग्राफी से भी होता है सिंगल सब्जेक्ट में, जितना भी है इसको आप जो है ध्यान से देख सकते हैं। जिस कोर्स में भी आपको अप्लाई करना है आपको याद रखना है सर्टिफिकेट कोर्स इन सिंगल सब्जेक्ट में आपको सेलेक्ट करना है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम सेलेक्ट करके उसके बाद इसमें जब जाइएगा तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट कोर्स इन सिंगल सब्जेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि आपके सामने यहाँ पे शो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ सिंगल सब्जेक्ट इन इंग्लिश, तो जैसे आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे जो है जितने भी सेंटर होंगे, जितने भी स्टडी सेंटर होंगे यहाँ पे ये आ जाएंगे। तो इसमें से जो भी आपको स्टडी सेंटर आपको चूज करना है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए एलिजिबिलिटी आपको दिखा दी है। जैसे आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट किए तो आपके पास कम से कम बैचलर डिग्री होनी चाहिए। जैसे आप इसको सिलेक्ट किए तो कम से कम आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बिना बैचलर डिग्री कंप्लीट के आप इस कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी आपको दिखा दिया, वहीं आपका स्टडी सेंटर जो है यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे अपना स्टडी सेंटर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आप प्रोसीड कर दीजिए। तो दोस्तों जैसे आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपके सामने प्रोग्राम सेक्शन का एक नया पेज ओपन हो जाता है, जिसमें आपका स्टेप बाय स्टेप सभी यहाँ पे बताया गया है कितने स्टेप में आपके फिलअप किया जाएगा। तो पहले स्टेप में आपका जो प्रोग्राम सेक्शन आता है, दूसरे स्टेप में आपका आता है एकेडमिक डिटेल आता है, तीसरे स्टेप में आपका फिर से अपलोडिंग आ जाएगा, उसके बाद फॉर्म का प्रीव्यू आपको दिखाई देगा, लास्ट स्टेप जो होगा वो फाइनल पेमेंट का होगा। पेमेंट के बाद आपका जो प्रिंट आउट वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है ये सेंटर यहाँ पे हो गया, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपका प्रोग्राम किस माध्यम से आप करना चाहते हैं यहाँ पे अपना माध्यम सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका है। चूँकि मैं इंग्लिश लिया हूँ इसलिए यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश को इंग्लिश में ही किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे इंग्लिश दिखाएगा। तो इसमें से आपसे ये कुछ चीज़ पूछा जा रहा है कि आप इस विलेज से जो है संबंध रखते हैं, अगर रखते हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा, नन ऑफ। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो है जो स्टडी मटेरियल है वो आपको प्रिंटेड चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो कर दीजिएगा। जैसे आप ये सब फिलअप कर लेते हैं आपको प्रोसीड कर देना है। जैसे आप प्रोसीड कर देते हैं तो आपका ये जो है ये वाला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपके इस स्टेप में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है, कोई करेक्शन करना है आपको, तो अपडेट में जाके यहाँ पे आराम से अभी आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास एक नया विंडो ओपन होता है, जिसमें कि आपसे कोर्स को बताया जाता है कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेंगे आपके फर्स्ट ईयर में। ठीक है, इसको आप यहाँ से ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, और नहीं तो आपका जो फाइनल जब प्रिंट आउट निकलेगा उसमें ये सब सब्जेक्ट मेंशन रहते हैं। तो और इसमें क्रेडिट भी दिया गया है, कितने जो है क्रेडिट आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर में टोटल इतने सब्जेक्ट हैं कंपलसरी जो हैं, ये सब कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपका ये पूरा सेलेक्ट हो जाता है, पूरा यहाँ पे आपका फाइनल में आ जाता है। उसके बाद अगर आपको कोई अपडेट करना है तो यहाँ पे अपडेट पे जाकर कर सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट कर दीजिए। टोटल आपका जो क्रेडिट होता है पर सब्जेक्ट 4 का क्रेडिट होता है, टोटल मिला के आपका 28 क्रेडिट होते हैं, जिसमें से कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो आप क्रेडिट होते हैं कितने 3-3 के। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 सब्जेक्ट जो होते हैं 4 नंबर क्रेडिट होते हैं। उसके बाद जो है 4 सब्जेक्ट जो हैं वो 3-3 नंबर क्रेडिट होते हैं। इसको आप चेक कर लीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। चूँकि इसमें किसी प्रकार कोई सिलेक्शन नहीं किया जाता है तो इसलिए आपका जो पहले से डिफ़ॉल्ट वो डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। तो यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी पूछ लिया है, तो एलिजिबिलिटी में आप बैचलर कर दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप पासिंग ईयर अपना सेलेक्ट कर लीजिए हाई स्कूल का।
उसके बाद यहाँ पे कितना परसेंटेज है ये सब आप सेलेक्ट कर लीजिए, किस डिवीजन आप पास हुए हैं, इंस्टीट्यूट का नाम, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट कौन सा था, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन ऑफ ट्वेल्थ की डिटेल यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आप 12th पास हैं, चूँकि इसमें अपीयरिंग लेगा नहीं क्योंकि बैचलर डिग्री तक का मांगा है, तो यहाँ पे आपको पास अपना सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद किस ईयर आप पास हुए हैं, परसेंटेज अपने यहाँ कर दीजिए। उसके बाद डिवीजन आप डाल दीजिए, किस बोर्ड से आप पास हुए हैं उसको यहाँ पे एंटर कर दीजिए, किस इंस्टीट्यूट से, स्कूल या कॉलेज का नाम जो भी हो आपका यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद आप सब्जेक्ट का जो भी कॉम्बिनेशन है उसको यहाँ पे आप फिलअप कर दीजिए, फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट आपका फॉर्म का यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई देता है, जो आपने फॉर्म फिलअप किया है वो आप अपना चेक कर लीजिए। अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई भी करेक्शन है तो आप अभी यहाँ पे अपडेट पे जाके यहाँ करेक्शन कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने अपलोडिंग का सेक्शन ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे अपलोडिंग पे आप आके अपनी जो अपलोडिंग जितनी भी अपलोडिंग है उसको आप देख सकते हैं, नहीं तो अगर कुछ एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है तो उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अपलोडिंग में आपका एक्स्ट्रा जो आपका लगेगा हाई स्कूल का लगेगा, उसके बाद इंटर का यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि पहले की तरह ही है। इसमें 10 KB मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम जो है 500 KB रहेगा, जो कि आपका JPG से लेकर PDF में आप अपलोड कर सकते हैं, जो कि हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी आपके पास हो उसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है बोथ, आपको दोनों अपलोड करना है, एक नहीं करना, सिंगल नहीं करना। स्कैन बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन ए सिंगल फाइल। तो अपना मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर आपका अलग अलग है तो एक साथ स्कैन कीजिए, उसको अपलोड कर दीजिए। अगर आपका एक में ही है तो फिर आपका कोई दिक्कत ही नहीं है, आप एक बार स्कैन करके उसको अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद प्रीव्यू अपना पूरा फॉर्म को प्रीव्यू करके यहाँ पे पूरा आप फॉर्म अपना चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप अपलोड कर लेते हैं अपना सब डॉक्यूमेंट, प्रीव्यू पे आते हैं तो यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म का प्रीव्यू एक बार आ जाता है, तो इसको आप बड़ी सावधानी पूर्वक इसको आप चेक कर लीजिए। अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसको आप जो आराम से यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो कोर्स का नाम ऊपर दिखाई देगा कि सर्टिफिकेट कोर्स इन सिंगल सब्जेक्ट आर्ट इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका ये फॉर्म का पूरा जैसा प्रिंट आउट निकलेगा फॉर्म फाइनल में उस पूरा एकदम वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। फिलहाल सिक्योरिटी रीजन से मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखा नहीं सकता, तो आप इसको ध्यानपूर्वक अपने फॉर्म को चेक कर लीजिएगा। तो अगर आप कंफर्म हो जाते हैं कि आपका फॉर्म सही है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, तो आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपको एक बार फिर से जो है डिक्लेरेशन का एक ओपन हो जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप ये वेरीफाई कीजिए आपका नाम सही है, हाई स्कूल की मार्कशीट के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपका सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, उसके बाद आपका जो कैटेगरी है वो सही है, जेंडर सही है, मम्मी का नाम सही है, पापा का नाम सही है, एड्रेस जो है वो आपका सही है कि नहीं सही है। उसके बाद आप अपना रीचेक जो अपलोडिंग जो उसको आप रीचेक कर लीजिए। उसके बाद आप सभी गाइडलाइन पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। अगर ये सब चीज़ सही हो गई तो यहाँ पे आपका पर्सनल डिक्लेरेशन जो है इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा। आपका जो ये डिक्लेरेशन है ये आपका हो जाएगा डिक्लेयर। यहाँ पे आपका जो एंट्री लगी होंगी हर चीज़ है, तो यहाँ पे इसको आप यहाँ पे सबमिट करके ये तो आप होम पे जाना चाहें होम पे चल जाइए, नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट चले जाइएगा। फिलहाल तो मैं भी आपको ये सबमिट करके दिखा दे रहा हूँ होम पे जाके। तो जैसे आप ये सबमिट हो जाएगा तो ये आपका यहाँ पे फॉर्म हो गया सबमिट। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका फॉर्म जो है एप्लीकेशन सबमिट हो गया है, बट अभी आपका पेमेंट नहीं हुआ है। तो आप पेमेंट आपको किस प्रकार से करना है मैं आपको भी बता देता हूँ। पेमेंट किस प्रकार से करना है और कितना फीस लगेगा। तो इसके लिए आपको दोबारा आ जाना है सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे। जैसे आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप प्रोसीड कर दीजिएगा। तो जैसे आप सबमिट करते हैं आपके सामने पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ जाता है, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके सामने कई सारे ऑप्शन आते हैं जिसमें से आप जो UPI के माध्यम से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल तो हम लोग जैसे यहाँ पे QR कोड सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका जो है QR कोड का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो जो कि यहाँ पे 500 रुपये का पेमेंट यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे 100 QR कोड करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है पेमेंट का ऑप्शन का जो QR कोड है वो यहाँ शो हो जाता है। तो आप अपने मोबाइल से इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं।
तो जैसे पेमेंट आपका हो जाएगा तो आपका फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो ये एक सिंपल स्टेप था जिसके माध्यम से आप जो अपना यूपीआरटीओ में सिंगल सब्जेक्ट से अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।